तो हाय गाइस, वेलकम बैक देवा डायरीज। एंड फाइनली हम आ गए थे अभिव्यक्ति, क्योंकि हमको पास मिल गए थे। बड़ी मुश्किल से मिले थे, अष्टमी का दिन था, बट जैसे तैसे करके हमने अरेंज कर लिए थे पास। एंड आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा हमें, बड़ी मुश्किल से अरेंज हुए थे, बट फाइनली हो ही गए। अब टाइम वेस्ट करे बिना हम अंदर पहुंच गए थे, क्योंकि 8:30 बज गए थे ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। बट ठीक है, जो भी टाइम था वो यूज करना चाहिए, तो हम अंदर पहुंच गए थे। हमने एंट्री ले ली। बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा था, तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो तक बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, फिर भी हम पहुंच गए। सोच रहे थे कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे, किस साइड जाएं, क्या करें। तो हमने सोचा कि पूरे ग्राउंड के एक राउंड मारते हैं और देखते हैं किस साइड क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि हम अभी अभी एंटर हुए थे और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे करना क्या है बेसिकली। तो हमने सोचा कि पहले देख लेते हैं सब क्या कर रहे हैं। फिर देखा कि अंदर जो लोग थे वो प्रैक्टिस कर रखे थे, वही डांस कर रहे थे उसी टाइप से। बाकी अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि गाने भी अभी स्लो टाइप के ही चल रहे थे, उस टाइप से नहीं चल रहे थे, उस टाइप से थोड़ा सा लोगों में। तो यहाँ पे कुछ साउंड वगैरह तो नहीं चल रहा था, मुझे लगा बॉलीवुड गाने चल रहे होंगे या कुछ इस टाइप का चल रहा होगा, डांस वांस चल रहा होगा। यहाँ पे वो खुद से सिंग कर रही थी और लोग डांस कर रहे थे। वैसे मुझ पे तो हो नहीं पाता, बट लोग कर रहे थे यहाँ पे। बट मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा। तो मैंने की और कुछ नहीं तो यही सही, तो ट्राई तो करना बनता था। तो हम पहले देख रहे थे कि अंदर, यहाँ जो अंदर हैं इन लोगों का कंपटीशन चल रहा था, और जो बाहर हैं वो तो ऐसे ही डांस कर रहे थे, जिसको जो भी आता है। अंदर तो काफी टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे थे लोग, वो कंपटीशन में लगे हुए थे, उनका चल रहा था। तो वो आराम से अपने डांस को एंजॉय कर रहे थे। हमने उनका डांस देखा था, काफी अच्छा डांस कर रहे थे, एंड काफी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी उन लोगों ने, अच्छे लग रहे थे देखने में। वो सारे सेम एक जैसा डांस कर रहे थे, मतलब लग रहा था कि 8-9-10 दिन से प्रिपरेशन करने लग रहे थे। वही लोग थे अंदर। बाहर नॉर्मल फैमिली जो आई थी ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, डांडिया करने के लिए, डांस करने के लिए, वो बाहर थे। काफी लोग देख रहे थे उनको, हम भी देखने लग गए। एंड ये स्टेज पे आरजे थे, एंजॉय कर रहे थे, जिस हिसाब से गाना गा रहे थे उस हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। तो पता लग रहा था कि जयपुर में इसी तरह होता होगा डांडिया। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अभिव्यक्ति में होता है, बाकी और जगह तो बॉलीवुड या हरियाणवी गाने कुछ इसी टाइप की सॉन्ग चलते हैं, उन पे डांस करते हैं लोग। बट जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे एंजॉय करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। एंजॉय से मतलब होना चाहिए, डांडिया चल रहा है तो डांडिया करो आराम से। फिर मैंने सोचा कि यार भीड़ भाड़ तो चलती रहेगी, एक फोटो वोटो कुछ क्लिक तो कर लें, कुछ वीडियो वीडियो कुछ लिया ही नहीं था, तब से इन लोगों का ही वीडियो फोटो बनाए जा रहे थे। तो फाइनली थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया। मैंने बोला, मैंने भाई तू भी आ जा, तू भी तो फोटो वोटो अपना पर लहंगा फ्लॉन्ट कर ले, क्योंकि अच्छी तो लगी रही थी। बेचारी ये कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैं तो डांस कर ही नहीं रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो ये कंफ्यूज हो रही थी, कह रही थी चलो यार दीदी डांस करते हैं। पे कर नहीं पा रही थी जिस तरह से वो गा रहे थे, बट ठीक है, मैं रेडी हो गई थी। डांस स्टार्ट कर दिया था लंदन ठुमकता, क्योंकि चलो कुछ तो इतने टाइम बाद, मतलब कि स्टेप का गाना लगा के चलो, कुछ नहीं तो कर लो जो भी हो रहा है। जो एंजॉय करा, काफी डांस किया उसमें, बहुत मजे आ रहे थे। मेरी छुटकू तो खूब डांस कर रही थी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुंह से गाओ या ना गाओ, उसको तो वो तो ट्यून्स पे भी कर सकती है, वो तो परफेक्ट थी। बट मैं यहाँ फिर मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ट्यूनिंग, अब एक तो मुंह से गाना गाना किसी का, फिर ट्यूनिंग, यार समझ में ही नहीं आ रहा तो करूँ क्या, क्योंकि साउंड वाउंड कुछ चल नहीं रहा, बॉलीवुड सॉन्ग कुछ चल नहीं रहे। एंड एक गाना चल के रह गया, फिर ऐसे ही उसी टाइप के गाने, और कुछ गुजराती गाने तो मेरे को समझ में नहीं आते, वो तो मेरे को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, तो उनका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ पे तो बिग बॉस ऐसा टास्क लग रहा था कि भाई बिना गाने के आपको डांस करना है, और आप दिखते हैं कितना अच्छा डांस कर सकता है। तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद हम भी स्टार्ट हो गए थे उस टास्क में, और हम भी करने लग गए जो भी हो रहा था। बट हमने लास्ट में जब करने लगे डांस, तो हमें बहुत मजा आने लग गया। पता लगा कि मैटर नहीं करता कि कुछ गाना चलना चाहिए, मजे करने हैं ऐसे ही कर लो।
फाइनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उस पर डांस कर लो, एंजॉय कर लो, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा और पैसे हो जाएंगे वेस्ट। तो टाइम वेस्ट किए बिना, पैसे वेस्ट किए बिना खूब सारा डांस किया। ट्यूनिंग श्यूनिंग जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी नहीं चल रहा था, करते रहो बस। 2.5 घंटे लगा था डांस करने के बाद लगी बहुत जोर से भूख। एंड यहाँ पर इस टाइप का खाना था कि जिसको भूख नहीं लगे उसको भी लग जाए। पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, फ्राइज वाइज XYZ सब कुछ, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, सब कुछ था यहाँ पे। मतलब कि बच्चों से लेकर के और काफी एजेड लोगों तक का सबका फेवरेट खाना, जिसको जो भी खाना है, स्वीट्स तक थे भाई। तो हमने खाना एंजॉय किया, सारे के सारे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि डांस करके मैक्सिमम सारे के सारे थक चुके थे। तो इस टाइम लग रही थी भीड़ और खाना खाने के लिए सारे के सारे आ रखे थे। एंड महावीर रबड़ी भंडार की कुल्फी, गुलाब जामुन, छोटे बच्चों के लिए फ्रूट रोलर, आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह सब कुछ था। मतलब कि सबके लिए सब कुछ था किसी के लिए ऐसी चीज नहीं थी कि कोई ना खा सके या फिर नहीं यहाँ पे नहीं आ। मतलब मेला टाइप लग रहा था। मेले में भी थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है, बट यहाँ पे काफी एकदम साफ सुथरा, हर चीज क्लीन थी। मतलब कि आपका थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम है तो आप इजीली खाना खा सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं था किसी भी तरह का। यहाँ पे काफी सारे अलग टाइप के ब्रांड्स प्रमोशन के लिए आ रखे थे। लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ परचेज भी कर रहे थे, कुछ लोग फोटो शूट करा रहे थे। हमने तो कुछ भी नहीं कराया क्योंकि हमने ऑलरेडी ज़्यादा क्लिक नहीं की, अपनी फ़ोन से 2-3 क्लिक कर ली थी जो भी थी, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी कि फ़ोन निकालने का बार बार मन नहीं कर रहा था। ऑलरेडी वीडियो बन जाए ब्लॉग के लिए इतना ही इनफ था मेरे लिए तो, क्योंकि अभी क्या पता फ़ोन गिर जाए, इसलिए क्राउड की वजह से टाइम वेस्ट किए बिना मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो बनाते हैं लास्ट और निकलते हैं, क्योंकि 11:15 बज चुके थे। एक लास्ट छोटा सा अपना मोमेंट कैप्चर करते हैं, छोटा सा एंजॉय करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि 11:15 के समथिंग हो चुके थे एंड घर पे भी निकलना था। तो फिर आया एक गुजराती प्यारा सा गाना जिस पे चलते चलते वीडियो तो ब्लर हो ही चुकी थी, वो तो घर आके पता लगी। बनी अच्छी थी, वो ब्लर हो गई। उस पे भी गुजराती स्टेप छोटे छोटे, कुछ समझ में ना आए ना आए, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि हाँ किससे रिलेटेड है लिपसिंग। काफी सारी मौज मस्ती करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, डांडिया वांडिया करने के बाद हम फाइनली निकल गए थे। 11:15 बज चुके थे, 15 मिनट बाकी थी, बट मैंने कहा अब रुकने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच।